ओ दरस करने आई यद श्याम तेरी दीवानी और तीन लोक में तेरे जैसा कि इस तीन लोक में इनके जैसा और ना कोई भी दानी दरस करने आई यद श्याम तेरी दीवानी। जय हो। श्याम जी महाराज ने अपने शीश का दान दिया, इसीलिए सबसे महादानी कहा है। अरे तीन लोक में तेरे जैसा रे, तीन लोक में तेरे जैसा, अरे तीन लोक में तेरे जैसा, तीन लोक में तेरे जैसा ना कोई भी दानी दरस करने आई श्याम तेरी दीवानी दरस करने आई श्याम तेरी दीवानी। अरे तीन लोक में इनके जैसा रे, तीन लोक में इनके जैसा ना कोई भी दानी दरस करने आई श्याम तेरी दीवानी दरस करने आई श्याम तेरी दीवानी। जय हो खाटू नरेश की। श्री राधे। अरे घटोत्कच सुर मोर विनंदन, अरे घटोत्कच सुर मोर विनंदन महाभारत में आए। घटोत्कच सुर मोर विनंदन महाभारत में आए। तीन बाण को लेकर के फिर कृष्ण जी मुस्काए। तीन बाण को लेकर के फिर कृष्ण जी मुस्काए। अरे घटोत्कच सुर मोर विनंदन महाभारत में आए। तीन बाण को लेकर के फिर कृष्ण जी मुस्काए। अरे तीन बाण को लेकर के फिर कृष्ण जी मुस्काए। यूं कहने लगे कन्हैया जी कि आप कहते हो कि मैं तीन ही बाण में, और तीन बाणों की तो बहुत दूर की बात है कन्हैया जी, मैं अपने एक ही बाण में सारे महाभारत युद्ध को खत्म कर सकता हूँ। यूं कहने लगे कन्हैया जी ने कहा अरे इनसे कैसे फतेह करोगे, इनसे कैसे फतेह करोगे, अरे इनसे कैसे फतेह करोगे, इनसे कैसे फतेह करोगे, हो इज्जत की हानि दरस करने आई श्याम तेरी दीवानी दरस करने आई श्याम तेरी दीवानी। अरे तीन लोक में तेरे जैसा रे, तीन लोक में तेरे जैसा ना कोई भी दानी दरस करने
मतलब जानती हो? फतेह जानती हो? बताओ। फतेह का मतलब होता है जीत, जीत हासिल करना। कन्हैया जी कह रहे हैं कि इनसे कैसे फतेह करोगे, हो इज्जत की हानि, दरस करने आई शाम तेरी दीवानी। जब बर्बरीक जी कह रहे हैं कि कन्हैया जी आप तो 3 बाणों की बातें करते हो, मैं एक ही बाण में सारे युद्ध को खत्म कर सकता हूँ। कन्हैया जी तो सारी लीला जानते थे कि भाई आगे क्या होने वाला है, इसीलिए कन्हैया जी ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपके इन बाणों के अंदर कितनी शक्ति है। और कहा भी है, एक बाण में सबको मारूं, एक बाण में सबको मारूं, बच्चे तो बाण हमारे, एक बाण में सबको मारूं, बच्चे तो बाण हमारे। कन्हैया जी ने कहा कि अगर इतनी शक्ति है तो जितने भी ये पेड़ के पत्ते हैं, सारे पेड़ के पत्ते एक ही बाण से बींध के बताओ। अरे इतनी कहते ही पेड़ के पत्ते बींध दिए थे सारे, इतनी कहते पेड़ के पत्ते बींध दिए थे सारे। अरे इतनी कहते ही पेड़ के पत्ते बींध दिए थे सारे, इतनी कहते ही पेड़ के पत्ते बींध दिए थे सारे। अरे पांचों पांडव छठे कन्हैया, पांचों पांडव छठे कन्हैया, अरे पांचों पांडव छठे कन्हैया, पांचों पांडव छठे कन्हैया, देखी हुई है रानी दरस करने आई, जो तेरी दीवाने दरस करने आई, जो तेरी दीवानी। जय हो। जय हो खाटू नरेश की। कन्हैया जी ने प्रश्न किया कि बर्बरीक जब तेरे अंदर इतनी शक्ति है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे महाभारत में। तो न्यू कहने लगे कि कन्हैया जी मैं उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो पक्ष मुझे हारता हुआ नजर आएगा। इसीलिए तो कहा है, बर्बरीक जी न्यू बोले हारे का बनू सहारा, बर्बरीक जी न्यू बोले हारे का बनू सहारा। बर्बरीक जी न्यू बोले हारे का बनू सहारा, बर्बरीक जी न्यू बोले हारे का बनू सहारा। अरे एक बाण में ही महाभारत का युद्ध खत्म करूं सारा, एक बाण में महाभारत का युद्ध खत्म करूं सारा। अरे एक बाण में महाभारत का युद्ध खत्म करूं सारा, एक बाण में महाभारत का युद्ध खत्म करूं सारा। सुन के सब पड़ गए सोच में, सुन के सब पड़ गए सोच में, सुन के सब पड़ गए सोच में, फिर
सोच में पड़ गए, छठे कन्हैया जी भी सोच में पड़ गए। लेकिन कन्हैया जी तो सारी लीला जानते थे कि भाई आगे क्या होने वाला है। कन्हैया जी जानते थे कि पांडवों से कौरवों का दल हारेगा। अगर कौरवों का दल हारेगा तो बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा, और अगर बर्बरीक ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया तो पांडव हारेंगे, अधर्म की जीत हो जाएगी और धर्म हार जाएगा। लेकिन धर्म हारना नहीं चाहिए। इसीलिए कन्हैया जी ने, क्योंकि बर्बरीक जी बड़ा मानते थे कन्हैया जी को, कन्हैया जी ने दान में उनका सर ही मांग लिया। इसीलिए तो उन्हें कहते हैं कि शीश का दानी महादानी। इसीलिए कहा है, अरे भरवा वचन श्री कृष्ण ने, भरवा वचन श्री कृष्ण ने सर को मांग लिया था। भरवा वचन श्री कृष्ण ने सर को मांग लिया था। हंसते 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 शीश काट के, हंसते हंसते शीश काट के अद्भुत दान दिया था। हंसते हंसते शीश काट के अद्भुत दान दिया था। अरे हंसते हंसते शीश काट के अद्भुत